हेलो एवरीवन, आज है 12 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट के शेयर में बढ़िया तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। 6% से भी ज्यादा ये शेयर उछल चुका है और 15 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। ये हाल फिलहाल में ही ये शेयर 13-14 रुपए तक टूट गया था, लेकिन अब दोबारा से एक अच्छी खासी रैली की तरफ आगे बढ़ रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ट्राइडेंट में हाल फिलहाल में चल क्या रहा है, खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं ट्राइडेंट की। तो 15 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में हम देखें तो पिछले एक महीने में 7% का ग्रोथ है। देखिए, पिछले काफी वक्त से काफी सुस्त पड़ा हुआ था ये शेयर, लेकिन पिछले 2 दिनों में बढ़िया तेजी इसने दिखाई है। 14 रुपए से उठकर ऑलमोस्ट 16 रुपए तक पहुंचने की तैयारी ये कर रहा है। एक साल का भी अगर हम चार्ट देखेंगे तो ट्राइडेंट लिमिटेड का एक साल का चार्ट भी बहुत ही शानदार है। 260% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। आप देखिए, 3 रुपए से उठकर बड़ी तेजी आई, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, फिर बड़ी तेजी आई, फिर फ्लैट रहा, फिर तेजी, फिर फ्लैट रहा, फिर तेजी, फिर थोड़ी सी गिरावट, फिर एक बहुत बड़ी रैली आई, 16 रुपए तक गई, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट काफी वक्त तक शेयर काफी सुस्त हालत में रहा, लेकिन अब फिर से एक तेजी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये हमेशा ट्राइडेंट का पैटर्न रहा है कि एक बड़े उछाल के बाद एक लंबे समय तक ये शेयर सुस्ताता है, लंबे समय तक ये सोता रहता है, लेकिन उसके बाद जब उठता है तो बड़ी रैली लाकर ही छोड़ता है। ये ट्राइडेंट को लेकर एक अच्छी खबर निकल कर आई है कि भैया इंडिया रेटिंग्स ने इनकी जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है, लॉन्ग टर्म रेटिंग को अपग्रेड किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ट्राइडेंट लिमिटेड हैज इन्फॉर्म्ड दैट द लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी for non-convertible debenture has been upgraded by India Rating and Research। तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा ट्राइडेंट की जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग है उसको अपग्रेड किया गया है। इंडिया रेटिंग अपग्रेडेड द नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर टू INDAA with stable outlook among to ₹1,250 million। भाई साहब, बहुत ही अच्छी चीज है, ये बेहतरीन चीज है। और इतना ही नहीं, अर्लियर द कंपनी हैज इश्यूड कमर्शियल पेपर अमाउंटिंग ₹500 million and the same has already been repaid in full। The credit rating assigned this repaid commercial paper has been withdrawn by India Rating and Research। तो भैया रेटिंग्स बढ़िया इनकी इंक्रीज हो रही है, काफी ज्यादा स्टेबल इनकी आउटलुक भी देखने को मिल रहा है और बिजनेस भी इनका काफी बढ़िया है। अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ले चलूं तो ये इनकी वेबसाइट है। होम टेक्सटाइल, येन, पेपर, केमिकल और एनर्जी सेक्टर में कंपनी काम करती है। 100 से भी ज्यादा देशों में कंपनी काम करती है। 1 बिलियन से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू है डॉलर में। अगर हम देखें तो 13,500 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं इनके वहां पे। और भैया पूरी दुनिया में नंबर 1 है टेरी टॉवल्स मैन्युफैक्चरिंग के दौर में। तो ये बहुत बड़ी बात है। छोटी कंपनी जरूर है, छोटा शेयर जरूर है, लेकिन कंपनी बहुत बड़ी है। कलेक्शंस भी अगर आप देखेंगे तो बात कलेक्शन से लेकर बेड कलेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। यही काफी बड़ी इनकी रेंज ऑफ वैरायटीज देखने को मिलती है। इनके जो क्लाइंट्स है वो भी भारी भरकम इनके क्लाइंट्स है। और इतना ही नहीं, होम टेक्सटाइल के साथ साथ पेपर में भी अब कंपनी धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस को दर्शाना शुरू कर चुकी है। केमिकल में भी अच्छी खासी इनकी प्रेजेंस हमें देखने को मिल रही है। येन और होम टेक्सटाइल डेफिनेटली ऑलरेडी काफी बड़ी तेजी दिखा ही रहा है। तो ट्राइडेंट डेफिनेटली एक पॉजिटिव नोट पे यहाँ पर है, बढ़िया बिजनेस है। रेटिंग भी इनकी इंप्रूव हुई है, अपग्रेड हुई है। मिड कैप शेयर है ये, 7,613 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। NSE में देखें तो 6 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है और BSE में भी 1 करोड़ से ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की हम बात करें तो 73.02% की प्रमोटर की होल्डिंग है। FIs के पास 1.61% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 0.01% की होल्डिंग है। और आप देखिए, प्रमोटर यहाँ पर खरीदारी का ही रुख अपना रहे हैं और ये सबसे अच्छी बात है। और 73% से भी ज्यादा की प्रमोटर की होल्डिंग वाकई में इंडिकेट करता है कि प्रमोटर का कितना ज्यादा भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर। और इसके अलावा छोटा शेयर जरूर है, लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। 18% का आपको डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 18 पैसे पर शेयर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं।
ट्राइडेंट के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत है, यहां से और ऊपर तक ये शेयर जा सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की बात करें और 3% लोग आपको यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 92% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 8% लोग ही ऐसे हैं जो आपको बेच के निकलने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रमोटर ने भैया बड़ी क्वांटिटी खरीदी थी। देखिए पहले 10 करोड़ शेयर खरीदे, फिर 6 करोड़ शेयर खरीदे थे। हालांकि ये नवंबर महीने का ट्रांजेक्शन था, लेकिन फिर भी प्रमोटर के द्वारा अच्छी खासी खरीदारी भी हुई है, रेवेन्यू में भी बढ़िया उछाल आया है। आप देखिए 1135 करोड़ का रेवेन्यू था, लेकिन बाद में जब कोरोना आया तब ये इनका रेवेन्यू कम भी हो गया था, लेकिन फिर भी 708 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जरूर रहा था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो रेवेन्यू में उछाल आया है। आप देखिए 1175 करोड़ का रेवेन्यू पहुंचा सितंबर में, फिर 1303 करोड़ का रेवेन्यू दिसंबर में आया। प्रॉफिट की भी अगर हम बात करने जाए तो प्रॉफिट भी 105 करोड़ और 113 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सितंबर क्वार्टर में 105 करोड़ और दिसंबर क्वार्टर में 112 करोड़ के आसपास का ये प्रॉफिट है। तो ये शानदार रिजल्ट है कंपनी के। ये दर्शाता है कि भाई साहब पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इस कंपनी का, और कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा भी जो कमेंट्री दी गई है वो भी बहुत शानदार है। कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है कि भैया 2025 का अपना विजन पूरा बताया है कि 5 साल में कंपनी क्या क्या करने वाली है, और वो वाकई में बेहतर है। कंपनी ने कहा है अपने विजन 2025 को लेकर कि जो रेवेन्यू का टारगेट रखा है वो शानदार है कि भैया 2025 तक 25,000 करोड़ का रेवेन्यू का इनका टारगेट है। 25,000 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट, और ऐसा नहीं कि हवा में उन्होंने बातें करी है, उसकी दिशा में काम भी कर रहे हैं कंपनी। अगर हम देखें तो 6 नए शोरूम्स खोले हैं उन्होंने, और ऑलरेडी 6 शोरूम्स थे इनके इंडिया में, 6 नए और खोले, मतलब टोटल 12 शोरूम्स के साथ कंपनी काम कर रही है इंडिया में। और इसके अलावा इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, काफी बड़ा एरिया है इनका जहां पे कंपनी का प्रोडक्शन का काम चलता है। और जिस तरीके की तेजी आपको देखने को पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली थी, वैसे ही आपको दोबारा से भी देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, एक बड़ी तेजी के बाद एक लंबे समय की निंद्रा में ये शेयर जाएगा, तो उसमें आप पैनिक मत करिएगा, पेशेंस लूज मत करिएगा। यहाँ पे एक चीज याद रखिए ट्राइडेंट लिमिटेड में कि जिस दिन आप यहाँ पर पेशेंस लूज कर जाते हैं और बेच कर निकल जाते हो, उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज आपको देनी पड़ेगी इस शेयर में खरीदारी अगर आप करते हैं, तो वो है आपको अपना वक्त देना पड़ेगा इसे। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं आज खरीदारी कर लूं और 1 महीने में यहाँ से एग्जिट कर लूंगा। जी नहीं, आपको इसको वक्त देना पड़ेगा, आपको कम से कम 2-3 साल का वक्त इसको देना पड़ेगा। और याद रखिए उन्हीं 2-3 सालों में ये आपको बढ़िया से बढ़िया रिटर्न कमा कर देने का दमखम रखता है ये शेयर। तो ट्राइडेंट को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि खरीदारी करते हो तो करो, लेकिन आपको वक्त देना पड़ेगा इसे, और टुकड़ों में खरीदारी करनी पड़ेगी। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 शेयर खरीदिए, फिर वेट करिए, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करिए। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले करिए, ताकि जब ये शेयर लंबी निंद्रा में जाता है तब आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर पाए। याद रखिए लंबे समय तक किसी एक प्राइस रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, और ये वो मौका होगा कि आप थोड़ी और क्वांटिटी वहां पर लगा ले, ताकि जब तेजी आएगी तो बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये पिछले कई सालों में यहाँ पर देखने को मिल भी चुका है। पिछले साल इसने ये चीज प्रूव भी करी है कि यहाँ पर यही चीज होती भी है। हालांकि लंबे समय तक ये शेयर बहुत ही फ्लैटिश रहा था, लेकिन पिछले साल से जो तेजी दिखाई है वो बेहतर है, और पिछले साल से ही अगर हम देखें तो ये शेयर सबकी नजर में आया है। क्योंकि देखिए जब तक इसने क्या कहते हैं कि 15 रुपए का ब्रीच क्रॉस नहीं किया था, तब तक बड़े बड़े एनालिस्ट जो थे, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जो थे, वो ट्राइडेंट के बारे में बात तक नहीं करते थे। ट्राइडेंट के बारे में वो कहते थे कि भैया हम इसको ट्रैक ही नहीं करते, या फिर ये इतना छोटा शेयर है कि हम इसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही तेजी आना शुरू हुई, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की नजर इसके ऊपर गई, और बाद में उन्होंने यहाँ पर टारगेट प्राइस भी बताना शुरू कर दिए। मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की सलाह दी है ट्राइडेंट में, और 19 रुपए का टारगेट प्राइस उनका देखने को मिल रहा है यहाँ पर ट्राइडेंट के शेयर में। ओवरऑल इतना कहूंगा कि शेयर बढ़िया है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अगर आप इसको वक्त देते हो, समय देते हो और टुकड़ों में खरीदारी करते हो, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ट्राइडेंट मुझे एक बहुत ही बेहतरीन शेयर लगता है। खोने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। तो इसलिए कहूंगा बने रहिए यहाँ पर, और किसी एक रेंज में अगर ज्यादा मूव ना करे ना, तो अपना पेशेंस बस लूज मत करिएगा, बने रहिए यहाँ पर 2-3 साल के लिए बने रहिए। गिरावट आए एडिशन करते रहिए,
डेफिनेटली दमखम है इस शेयर में कि बहुत ही बेहतरीन प्राइस पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।